हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ संस्कृत क्लासेस में। आज हम लोग अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 14 लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग एक शानदार टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। युगांतर अनुपात। आज हम लोग इसको कवर करेंगे। ठीक, वो छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसको मैं अनुपात में ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसको काम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर कवर कर रहा हूँ। ठीक, अलजेब्रा में है, यह अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 14 है ना। चलिए, अगर हमारे पास कोई चार राशि दिया गया है, अगर हमारे पास कोई चार राशि ए, बी, सी और डी है, हमारे पास कोई चार राशि ए, बी, सी, डी है। ठीक, और यह इस कदर है, इसकी यह इस प्रकार है कि ए बटा बी बराबर सी बटा डी। या फिर इसको आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि यह ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी में है। ये दिया गया है। ठीक, ये हम लोग अपने से मान लिए, खुद से मान लिए हैं। हमने कहा कि हमारे पास कोई चार राशि है ए, बी, सी, डी। ठीक, और यह इस तरह से दिया गया है, ए बटा बी और सी बटा डी प्राइमरी है, ऐसे ही दिया गया है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम लोग अब। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को इसमें एक जोड़ देना है। ठीक, तो ए बटा बी प्लस इसमें 1 जोड़ें और सी बटा डी प्लस इसमें हम लोग 1 जोड़ दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग एलसीएम लिए, तो यहाँ पर ए प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा हम लोग यहाँ पर डी कर दिए। ये समीकरण फर्स्ट आ गया। हमने बताया कि हम लोग चार राशि लिए हैं, उसको इस तरह से दिया है, हम लोग दोनों तरफ 1 जोड़ दिए हैं, बात बराबर है। इसमें हमको एलसीएम लिए बी, तो यहाँ पर ए प्लस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा डी। यह हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। हम लोग सेकंड इक्वेशन चलते हैं। हम लोग इसी में एक बार प्लस 1 जोड़े हैं, और हम लोग इसी में एक बार प्लस -1 को घटाएंगे, जैसे कि ए प्लस बी, हम लोग 1 को एक बार घटाते हैं, सी बटा डी 1 को हम लोग घटाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग बी को एलसीएम लेते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को ए माइनस बी बटा बी बराबर सी माइनस डी बटा यहाँ पर डी है। यह इक्वेशन नंबर सेकंड है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट समीकरण को सेकंड समीकरण में भाग देते हैं। हम लोग इस इक्वेशन को इससे भाग देते हैं। चलिए भाग दे के देखते हैं। इसको बिठाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग इससे हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट भागा सेकंड। ठीक, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट हमारे पास है ए प्लस बी भागा बी बटा ए माइनस बी बटा बी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर सी प्लस डी बटा डी बटा सी माइनस डी बटा डी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ये भागा में, इसको हम लोग गुणा में बदलेंगे। इसको हम लोग अब यहाँ से हल करते हैं। ये कैमरे में आ रहा है ना, देखते हैं पहले। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर ए प्लस बी है, यहाँ पर नीचे बी है, और यह भागा में है, ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा।
और नीचे में ए माइनस बी है बराबर। उसी प्रकार यह भी होगा, यहाँ पर सी प्लस डी है बटा यहाँ पर डी है गुने यहाँ पर डी ऊपर चला गया है और नीचे सी माइनस यहाँ पर डी है। कैमरे में आता है ना कि नहीं आता है? थोड़ा सा नहीं आ रहा। सी प्लस डी बटा डी गुने डी सी माइनस यहाँ पर डी है। इसमें हम लोग इस बी से इस बी को काट दिए और इस डी को हम लोग इस डी से काट दिए। तो यहाँ पर हम लोगों को ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस यहाँ पर डी बचता है। कैमरे में आ रहा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगर कोई चार राशि दिया गया था, अगर कोई चार राशि ए बी सी और डी दिया गया था, अगर वह इस प्रकार दिया गया है कि ए बटा बी प्लस सी बटा डी दिया गया है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले वन जोड़े हैं, दोनों तरफ वन जोड़े, इस तरफ भी वन जोड़े हैं और इस तरफ भी वन जोड़े हैं। हम लोग बी एलसीएम लिए हैं, तो ए प्लस बी बटा बी है बराबर सी प्लस डी बटा डी है। यह इक्वेशन फर्स्ट आ गया है। और यह इक्वेशन अब की बार हम लोग इसी में एक घटाएंगे दोनों तरफ। तो यहाँ पर हम लोग बी एलसीएम लिए हैं, तो यहाँ पर ए है और माइनस यहाँ पर बी हो जाएगा बराबर सी बटा डी है ना। तो यहाँ पर डी एलसीएम लिए हैं, तो सी माइनस यहाँ पर डी हो जाएगा बराबर सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग किए हैं। तो यहाँ पर ए बटा बी है और बटा बी है ना, ए बटा बी ए प्लस बी बटा बी भागा ए माइनस बी बटा बी बराबर सी प्लस डी बटा डी भागा है सी माइनस डी बटा डी। अब हम लोग इसको हम लोग यहाँ पर हल किए हैं, तो यह ऊपर जाएगा, तो इससे यह कट जाएगा, कट गया है यहाँ पर देख लीजिए, और यह ऊपर जाएगा तो इससे यह कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ए प्लस बी भागा ए माइनस बी बचेगा ना, ए प्लस बी भागा ए माइनस बी बचेगा, और यहाँ पर सी प्लस डी भागा सी माइनस डी बचेगा। चलिए इसको हम लोग एक साइड में लिख लेते हैं। हमने देखा यहाँ पर हमने देखा कि यदि कोई चार राशि ए बी सी और डी है और यह बटा बी ए बटा बी प्लस सी बटा डी के रूप में दिया है, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर हम लोग इससे ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस, यह रिजल्ट हम लोग निकालें। हम लोग यह रिजल्ट निकाले, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर यदि एक्स प्लस यहाँ पर 3 दिया रहे, यहाँ पर वाई बटा यहाँ पर 4 दिया रहे, 5 दिया रहे, तो हम लोग इसमें किस तरह से लगाएंगे कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक। तो इस नियम के अनुसार हम लोग इसमें इस एक्स में हम लोग +3 जोड़ देंगे और इसी एक्स में हम लोग 3 को घटा लेते हैं और बराबर जिस तरह इस साइड किए उसी तरह हम लोग उस साइड करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग वाई में हम लोग 5 जोड़ देते हैं और वाई भी फिर 5 को हम लोग घटा लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर यह देखते हैं कि जो हमारा रिजल्ट यह आया है ए बटा बी बराबर सी बटा डी से हम लोग यह रिजल्ट निकाले हैं यह रिजल्ट। अब हम लोग इसी रिजल्ट में एक बार फिर से हम लोग लगाते हैं कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखिए इस रिजल्ट से हम लोग इससे हम लोग यह निकालें, एक जोड़ के घटा कर फिर भाग करके। अब हम लोग इसी से हम लोग ए प्लस बी बटा ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी भागा सी माइनस डी में हम लोग फिर से लगाएंगे कोपोनेंडो एंड डिविडेंडो।
लगाइए, हम लोग इसी में लगाते हैं, यहाँ पर लगाइए। कैसा लगेगा कि इसमें यह एक बार जुट जाएगा, कि ऊपरे में इसमें एक बार जुटल है और इसी में एक बार घटल है ना। यहाँ पे देखिए सी में एक बार डी जुटल है और सी में एक बार डी घटल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसमें भी हम लोग ए प्लस बी है, ए प्लस बी है और ए प्लस बी में ही हम लोग ए माइनस बी को जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ दिया। अब की बार हम लोग ए प्लस बी में हम लोग घटाएंगे ए माइनस बी को, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, घटाएंगे। हमने कहा कि ए प्लस बी में हम लोग ए माइनस बी को जोड़ दिए हैं एक बार, और एक बार हम लोग ए प्लस बी में ही ए माइनस बी को घटा दिए हैं, बराबर। जिस तरह से इधर किए सेम उसी तरह हम लोग इस तरफ करेंगे, ठीक। तो सी प्लस यहाँ पर डी दिया है, हम लोग इसमें सी माइनस डी को जोड़ेंगे, ठीक। और बटा में हम लोग सी प्लस डी घटाएंगे सी माइनस डी को, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर कितना है, इस बी से ई बी कट गया और इस डी से इस डी कट गया, तो यहाँ पर ए यहाँ पर 2a हुआ, बटा यहाँ पर a है प्लस b है और माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, बराबर। c से यहाँ पर 2c हो गया और यहाँ पर c है प्लस d है और माइनस प्लस माइनस c माइनस माइनस प्लस d। चलिए अब यह इसमें इस a से यह कट गया और इस c से यह c कट गया, तो यहाँ पर हम लोग को मिला कि 2a बटा 2b बराबर है 2c बटा 2d। अब हम लोग इस 2 से इस 2 को काट देते हैं और इससे हम लोग यह काट देते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को a बटा b बराबर c बटा d मिला। चलिए हम लोगों ने देखा कि इस रिजल्ट से a बटा बी बराबर c बटा डी से हम लोग a प्लस बी यह निकालें, और इससे यदि हम लोग इसमें एक बार फिर लगाते हैं कंपोनेंट डिविडेंड, देखिए इसमें हम लोग लगाएं सी एन डी लगाएं तो हम लोग को यह मिला, और इसमें यदि हम सी एन डी लगाएं तो हम लोगों को सेम उस चीज़ मिल गया। मतलब कहने का मतलब यह है, मेरे कहने का मतलब यह है, इसको मिटाते हैं फिर से चलते हैं, ठीक। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि a बटा b दिया है बराबर c बटा यहाँ पर d दिया है ना, तो इसमें यदि हम लोग लगाते हैं सी एन डी कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते हैं, तो यहाँ पर a प्लस बी बटा a माइनस बी हो जाता है। इसमें हम b जोड़ दिए, इसमें हम लोग b घटा लिए, ठीक। इसमें भी हम लोग d जोड़ेंगे एक बार और फिर d हम लोग घटा लेंगे, यह आ गया। इससे है हम लोग यदि इसमें भी हम लोग यदि सी एन डी लगा देवे तो हम लोगों को a बटा बी बराबर c बटा डी मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यह a है और यहाँ पर b है ना, यहाँ b प्लस है तो यहाँ पर प्लस b है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस b है, ये a है, भागा में हम लोग इससे भाग किए हैं प्लस b, और यहाँ पे c है और भागा में किए हैं प्लस d, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बात बराबर है। हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग आगे की ओर देखते हैं। इतना हम लोग मिटाते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला है कि यदि हम लोग को क्वेश्चन में ही a प्लस बी भागा a माइनस बी बटा बराबर c बटा डी दे दिया जाए,
दे दिए जाए तो इसमें हम लोग यदि हम लगाएंगे कंपोनेंट डिपेंडेंट तो क्या लगेगा, यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग लगाते हैं CND, ठीक लगाइए। यहाँ पर A प्लस बी है, A प्लस बी है, और इसमें हम लोग यह जोड़ेंगे A माइनस बी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कि हम लोग इसमें से घटाएंगे, A प्लस बी है, घटाने पर यह साइन प्लस है तो यहाँ जगह माइनस में, माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, घटाया है ना तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेम चीज़ हम लोग इसमें करेंगे तो C प्लस डी और C माइनस डी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इस B से हम लोग इस B में काट देते हैं, और इस A से हम लोग इस A को काट देते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को कितना मिला, यहाँ पर हम लोगों को मिला A 2 है ना, एक के यहाँ पर है, एक के यहाँ पर है, 2A हो गया, एक भी यहाँ पर, एक भी यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग को 2B हो गया, बराबर में C प्लस डी बटा C माइनस डी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 कट गया है, तो यहाँ पर हम लोगों को A बटा B है और C प्लस डी बटा C माइनस डी है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यह B देखिए A है ना, यहाँ पे देखिए हम लोगों को जो रिजल्ट आया है वो आया है रिजल्ट, हम लोग इससे चले थे ना, हम लोग का रिजल्ट क्या आया, हम लोग का रिजल्ट आया है कि A प्लस बी, A बटा B बराबर C प्लस डी बटा C माइनस डी। कहने का मतलब ये है कि जो A है ये इस वाला A है, ठीक, और जो ये B है ये B इस वाला B है, और साइन के साथ है, इसके यहाँ पर प्लस में B है ना, यहाँ पर हम लोग प्लस देते हैं, ये प्लस B है। मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर A है, इस वाला A है यहाँ पर, और जो ये प्लस B है यहाँ पर प्लस B दिया है, यहाँ पर C प्लस डी या C माइनस डी है। इसको भी आप लोग उतार लीजिए, मैं आगे बताता हूँ, ठीक, मैं आगे की ओर चलता हूँ। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, अगर यहाँ पर दिया है A माइनस बी बटा A प्लस बी, और यहाँ पे दिया है C बटा डी, तो इसमें लगाइए कंपोनेंट डिफरेंडो, इसमें आप लोग C एंड D को लगाइए, ठीक, लगाइए। क्या बोलते हैं सबसे पहले बोलते हैं कि इसमें आप लोग इसको जोड़िए, ठीक, तो A माइनस यहाँ पर B है, प्लस A प्लस यहाँ पर B है, बटा है A माइनस बी और माइनस A माइनस B, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर C प्लस डी और C माइनस डी, ठीक। अब चलिए इस B से इस B कट गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और इस A से इस A कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आया है A, कितना आया यहाँ पर आया है 2A, और यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर कितना आया है, यहाँ पर आया है माइनस 2B, यहाँ 2B ना आया, माइनस 2B, बराबर यहाँ पर C प्लस डी बटा C माइनस डी, इस 2 से इस 2 कट गया, यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया A माइनस बी बराबर C प्लस डी बटा C माइनस डी। तो मेरा कहने का मतलब यही था, देखिए हमने बताया आपको, इसको मिटाते हैं आप, देखिए इसको मिटाते हैं, हमने यहाँ पर लिया था कि A प्लस बी बटा A माइनस बी बराबर C प्लस C बटा डी ना, यदि इसको हम लोग किए CND, हम लोग इसमें CND लगाएं तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को यहाँ पर A बटा बी बराबर C प्लस डी बटा C माइनस हम लोग यहाँ पर D मिला। कहने का मतलब यह है कि ये जो E A था ना, E A था, ठीक, और जो E B है ना, इस साइन के साथ यहाँ प्लस साइन है, तो यहाँ पर प्लस B भी यहाँ पर मौजूद था, ठीक, और यहाँ पर C बटा
प्लस डी और सी माइनस डी है। ठीक, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी जो ए प्लस में है तो यहाँ ए तो है, ये है ठीक, लेकिन जो यहाँ पर माइनस भी आया है ये वाला माइनस भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहने का मतलब ये साइन के साथ चलता है। ठीक, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था कि ये माइनस बी बटा ए प्लस बी बराबर यहाँ पर सी बटा डी है। तो इसमें यदि हम लगाएंगे सी एन डी तो क्या आएगा, ए बटा माइनस बी बराबर सी प्लस डी बटा सी माइनस, है तो कोई दिक्कत। चलिए इसको आप लोग पहले अच्छी तरह से उतार लीजिए, इसको हम लोग आगे चलते हैं फिर इस पर। इसको हम लोग मिटाते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट है, चलिए अगला कॉन्सेप्ट है कि कहीं पर यदि हम लोगों को ए बटा बी दे देवे बराबर सी बटा डी दे देवे बराबर ई बटा ए दे देवे, ठीक, ये दे देवे, हम लोगों को इसमें करना क्या है, हम लोगों को यह बताना है इसके बराबर। देख लीजिए यहाँ पर, समझ लीजिए पहला, यहाँ पर दिया है ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर डी बटा ई बराबर, यहाँ पर हम लोग के मान लिए हैं। हम लोगों को पूछा है के दे दिया है, इतना हम लोगों को दिया है। तो हम लोगों को कहा है कि ए जोड़ सी जोड़ डी बटा बी जोड़ डी बटा ई का मान क्या होगा, यह जो होगा किस अनुपात में होगा, हम लोग को इसका मान निकालना है। ठीक, चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे चलते हैं, पहले सबसे पहले यहाँ पर हमने इसके बराबर के मान लिया है, तो हम लोग इससे और इससे हम लोग ए बराबर निकालेंगे बी के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इससे और इससे हम लोग निकाले ए बराबर बी के, ना समझे, ऐसे किए हैं, ए बटा बी बराबर के, गुना हो जाएगा ए बराबर बी के। ठीक, उसी तरह से हम लोग इस इक्वेशन से और इससे हम लोग निकाले हैं सी का मान, सी बराबर डी के, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह हम लोग इससे और इससे हम लोग निकाले हैं डी के मान, डी बराबर ई के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग ए जोड़ सी जोड़ डी करेंगे। ठीक, मतलब कि ए को सी को डी को जोड़ लेंगे, जोड़िए, ए प्लस सी प्लस डी बराबर बी के डी के और ई के, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें ए जोड़ बी जोड़ सी करेंगे, सॉरी यहाँ पर ए जोड़ सी जोड़ डी करेंगे बराबर, यहाँ पर हम लोग के को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर कितना बचा, बी डी और ई। देखिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो b प्लस डी प्लस ई जो गुना में है इधर है, तब तो भागा में हो गया, तो यहाँ पर a जोड़ सी जोड़ डी भागा b जोड़ डी जोड़ ई बराबर यहाँ पर k मिला। तो कहने का मतलब ये है
कि यदि हम लोगों को a बटा b या c बटा d d बटा e बराबर में k दिया है, तो हम लोगों को इसका जोड़ भी a जोड़ c जोड़ d, a जोड़, देखिए यहाँ पे देखिए, a जोड़ c जोड़ d बटा b जोड़ d जोड़ e बराबर हम लोगों को k ही मिलेगा ना, समझे। हमने आपको बताया, यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, इसको मिटाते हैं। हम लोगों ने अभी पढ़ा यहाँ पर कि यदि a बटा b c बटा यहाँ पर d अगर यहाँ पर k दिया है, कुछ भी दिया रहे, तो हम लोगों का है कि a प्लस c बटा b प्लस d का मान क्या होगा, यह भी k ही बनेगा। ऊपर को पहला जोड़ने पर हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना पहले उतारिए। हम लोग आगे चलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यदि हम लोगों को बोल देगा x प्लस वाई प्लस, यदि x बटा वाई बराबर z बटा k बराबर यहाँ पर p दिया है, तो x प्लस जेड बटा वाई प्लस के बराबर क्या होगा, तो p ही होगा। ठीक, आगे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं कि a प्लस बी बटा a माइनस बी बराबर 4/3, तो a बटा b का मान निकालें। ठीक, तो इतना हम लोग गुणा ना करके हम लोग इसको के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको लिए हम लोग इससे इसमें गुणा करेंगे a प्लस बी में, और फिर हम लोग 4 से गुणा करेंगे a माइनस बी में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, ये 3 से गुणा करेंगे a में, तो 3a प्लस 3b, और यहाँ पर 4a माइनस 4b। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो माइनस a होगा, और इसको हम लोग इस तरफ लाएंगे तो प्लस कितना होगा, प्लस 7b होगा, यहाँ पर 0 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और a बटा b को हम लोग, इसे कट गया, a बटा b को हम लोग 7/1 हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन इतना हम लोग ना करके हम लोग एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि यदि इसमें हम लोग यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया गया है, तो इसमें हम लोग उतना काम ना करते हुए हम लोग इसमें सी एन डी लगा सकते हैं। क्या बोले हम कि यहाँ पर लिखना है a, और यहाँ पर लिखना है साइन के साथ, यहाँ पर प्लस भी है ना, ये प्लस में भी है। ठीक, बराबर यहाँ पर 4 जोड़ 3 4 माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ गया, a बटा यहाँ पर b आ गया, और 4 3 यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं सी एन डी से। इसको आप लोग उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग क्वेश्चन दिया है कि यदि x प्लस 7 माइनस या प्लस x प्लस 3 बटा x प्लस 7 माइनस x प्लस 3, ठीक, बराबर यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 5 दिया है। ठीक, चलिए, तो
कहा है तो x का मान निकालें। ठीक, यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ पर 5 थोड़ा सा ऊपर लिख लिए हैं, 5 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन यह दिया है, तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि CND लगाएंगे। देखते हैं कि सब बटा में है। CND कब लगता है? जब पूरा बटा में रहता है। ये तो पूरा बटा में है, ये है, और पैटर्न पर भी है, A+B है, A-B है, तो और अच्छा है। तो लगाइए। देखिए हमने बताया कि पहले तो इसको लिखते हैं, पहले हम लोग इसको लिखते हैं, तो x प्लस यहाँ पर 7 है बटा, इसको हम लोग लिखते हैं साइन के साथ, यहाँ पर प्लस में दिया है x प्लस 3, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर छिपा हुआ है 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग 5 + 1 करेंगे और 5 - 1 करेंगे ना, समझे? इसे भी हम लोग वही काम किए हैं ना, प्लस जोड़े थे फिर घटाए थे। तो यहाँ पर हम लोग 5 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक पर हम लोग 5 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना गया? यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कितना गया? 4 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 5 और 6, 5 में से कितना? 4, इसको हम लोग काट लेंगे, 2 × 6, 2 × 4, तो 3/2 आ गया, 3/2 आ गया। तो हम लोगों को इसको मिटाते हैं, यहाँ पर कितना लिख लेते हैं? 3/2 को लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक, स्क्वायर करिए। कितना है? x + 7 और x + 3 बराबर 9/4। आप लोग इस तरह से कर लीजिए, x का मान निकाल लीजिए। जैसे कि 4x 7×28 बराबर 9x 27, इधर गया तो -5x, इधर गया तो -1, x बराबर 1/5। आप लोग इस तरह से बना सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसको आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिए वीडियो को स्किप करके। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन है कि √(x + 5 + √(x - 5 बटा x + 5 - x - 5 बराबर, यहाँ पर आपके पास 6 दिया है, 6 नहीं, यहाँ पर 4 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक, तो कहा है कि इसमें, यहाँ पे 3 है, कहा है कि इसमें x का मान निकालो, इस इक्वेशन में x का मान निकालो। ठीक, चलिए, तो हमने आपको बताया है कि इसमें हम लोग C+D लगाएंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर कितना दिया है? x + 5, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? x - यहाँ पर हम लोग 5 लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, तो 3 + 1 3 - 1 करेंगे, तो कितना गया? यह आ गया 3/4/2, यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x + 5 बटा x - 5 बराबर, अब 2 आ गया। यहाँ पर बटा भी 1 छुपा हुआ है, बटा में 1 छुपा हुआ है। अब हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, करिए यहाँ पर स्क्वायर। तो x + 5 बटा x - 5, यहाँ पर 4/1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसमें फिर CND लगाएंगे, एक बार और लगाएंगे। यहाँ पर कितना दिया है? x दिया है,
और यहाँ पर +5, यहाँ पर +5 लिखेंगे, बराबर यहाँ पर 4 जोड़ 1 और 4 माइनस 1, तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 4 और 1 5 और 50 25 बटा 3 आंसर आ गया। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर a प्लस, यहाँ पर यह देखना है, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर यह देखना है ना कि यह a प्लस बी बटा a माइनस बी के रूप का है कि नहीं है। ठीक, हमने आज यह पढ़ा, हमने आज बता देते हैं समरी थोड़ा सा। देख लीजिए, आज हमने यह पढ़ा कि हम लोग, हमारे पास 4 राशि दिया गया है, ए बी सी डी, ये कोई 4 राशि है, एक 4 नहीं 4 बोल रहे हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक, तो इसमें यहाँ पर यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी दिया रहे, यदि इसमें हम सी एन डी लगाते हैं तो हम लोगों को इसमें एक पर बी जुड़ जाता है और इसमें ही भी हम लोग हटा लेते हैं, और सेम प्रक्रिया हम लोग इस तरफ ही करते हैं, सी में हम लोग डी जोड़ लेते हैं और सी में डी हम लोग हटा लेते हैं। ये हो गया। चलिए अब हम लोग पढ़ें कि यदि हम लोग इसमें लगाते हैं सी एन डी, तो यहाँ पर ए है, ये है, और यहाँ पर हम लोग बी कर सकते हैं, ये है और ये प्लस बी है ना, यहाँ पर प्लस बी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। यहाँ पर सी है और ये प्लस बी है ना, प्लस डी है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस डी लिखेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये डी है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हमने पढ़ा, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी, उलट के हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 बटा 3 है। ठीक, तो यहाँ पर दिया है बराबर है 4 प्लस एक्स प्लस यहाँ पर दिया है वाई के, इसके बराबर है। ठीक, तो इसको हम लोग 3 बटा 5 हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। यहाँ पर हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 बटा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 बटा यहाँ पर 3 है, बात तो दोनों बराबर है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, चेंज करिए, 2 बटा 4, 3 बटा 6, यहाँ पर 2 आ रहा था पहले से और यहाँ पर 1 बटा 2 आ रहा है, तो बात दोनों बराबर ही है, अभी भी बराबर है, ये वाला अभी भी बराबर था। कहने का मतलब कि उसको पलट देने से हम लोग दोनों को पलट रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ए माइनस बी को हम लोग ऊपर कर दिया, ए प्लस बी को हम लोग नीचे कर दिए। ठीक, और इसमें भी हम लोग सी माइनस डी को ऊपर कर दिए और सी प्लस डी को हम लोग नीचे कर दिए। अब हम लोग इसमें लगाएंगे सी एन डी, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, यहाँ पर ए है और यहाँ पर माइनस बी ना है, यहाँ पर हम लोग देंगे माइनस बी, बराबर यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है ना, यहाँ पर डी देंगे और इसी कट गया, यहाँ पर ए बटा बी, सी बटा यहाँ पर डी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने पढ़ा, इसको मिटाते हैं, हमने फिर पढ़ा कि यदि कहीं पर यदि ए माइनस बी दिया रहे और ए प्लस बी दिया रहे और यहाँ पर सी बटा डी दिया रहे, तो यदि हम लोग इसमें लगाते हैं सी एन डी, तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर माइनस बी है ना, माइनस बी, यहाँ पर सी प्लस डी और सी माइनस डी। फिर हमने देखा, इसको पहले मिटाते हैं, अब देखते हैं इसमें, देखते हैं इस कॉलम में। फिर हमने पढ़ा कि यदि कहीं पर भी अगर कभी भी ए बटा बी बराबर सी माइनस डी या सी प्लस डी दे देवे, इसमें हम लोग सी एन डी लगाते हैं, तो क्या होगा, इसमें ए प्लस बी भागा ए माइनस बी बराबर सी बटा माइनस डी होगा, समझिए पहले। ठीक, हमने आज इतना ही पढ़ा। तो चलिए, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग
हम लोग कल से, यहाँ पे देखिए, हम लोग कल से 10th क्लास का हम लोग एक न्यू बैच लेकर के आ रहे हैं, फुल न्यू बैच। यह बैच सिर्फ मैथ का होगा, ठीक ना, जिसमें आपको मैथ का जितना सारा चैप्टर है सबको टच किया जाएगा, बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा, ठीक। यह बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, कल से, ठीक। चलिए हम लोग आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।